नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनदार को एक बार मेरे एसटीसी नेटवर्क चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, पेंशनदार को मिनिमम पेंशन जो 7,500 डी प्लस पेंशन की बात करते हैं, तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देखना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, सुन लीजिए। ईपीएस 95 के पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 58 साल की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत कई तरह की पेंशन दी जाती है, जैसे कि विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथों के लिए पेंशन। ईपीएस 95 के पेंशन योजना की खास बात सुन लीजिए। इस योजना के तहत पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को सहायता दी जाती है। अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र के बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करता है, तो उस सालाना 4% की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलता है। अगर कोई कर्मचारी पूरी तरह से और स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो वह पेंशन योग सेवा पीरियड पूरा करने के बावजूद मासिक पेंशन के लिए पात्र होता है। साल 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की थी। निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। ईपीएस 95 के पेंशन योजना की शुरुआत साल 1995 में की गई थी। कर्मचारियों पेंशन योजना 1995 दिनांक 1/10/2008 तक अगस्त नवंबर 1995 से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व कर्मचारी ने शिष्यों के रात के की गई। ईपीएस पेंशनधारकों पर जल्दी फैसला ले सरकार। ईपीएस 95 के पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। महासचिव बीएस राउत ने कहा है कि वर्तमान में 1,100 रुपया पेंशन मिलने से पेंशनर का भविष्य खतरे में है। उन्होंने सरकार से जल्दी ईपीएस 95 के पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ देने की मांग तेज हो गई है। ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ ही महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग की। महासचिव बीएस राउत ने जल्द व्यवस्था सुनिश्चित करने का दबाव बनाया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव बीएस राउत ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी एकजुट हैं। नाम मात्र की पेंशन मिलने की रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में रहता है, जिस समय उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत रहने की सबसे अधिक जरूरत होती है। उसी समय उन्हें इतनी भी पेंशन नहीं मिलती है जिससे कि उनकी दवाई का भी इंतजाम हो सके। कहा है कि रिटायरमेंट एक बाद मात्र 1,100 रुपये पेंशन मिलने से पेंशनर्स हाथ में हैं। नाम मात्र की पेंशन देने से शर्मनाक समिति बनी हुई है। कहा है कि सरकार जल्दी पेंशनर्स की पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ दे।